बंद करके जाओ खामोशी से, और खामोशी से आना, लकड़ी का दरवाजा बंद करके जाओ। क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी बॉडी। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अकोमोडेशन ऑफ द लेंथ takes place by the action of two muscles. दो muscles antagonistically work करते हैं, जिसके अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, जिसे हम सस्पेंसरी मसल भी कह सकते हैं, और सिलियरी बॉडी भी होती है। ठीक है, ये दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं हमारे लेंस को इलोंगेट करने में या शॉर्ट एंड थिक करने में। यानी इलोंगेटेड एंड लॉन्ग हो, थिन हो सकता है। ठीक है, इलोंगेटेड एंड becomes thin, ये भी लिख लो वहां पे, elongated and thin। ठीक है, या फिर जो है क्या कहते हैं, थिक एंड शॉर्ट हो सकता है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट हमारी आंख से दूर होगा तो लेंस जो है वो elongated एंड थिन होगा, और ये किस वजह से होगा? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी बॉडी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारी आंख के करीब होगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारी आंख के करीब होगा तो उससे क्या होगा कि जो है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होगा और कॉन्ट्रैक्शन सिलियरी बॉडी होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब जुनैर? मुझे समझ में नहीं आया, डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे? हाँ, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट एंटागोनिस्टिक एक्शन है, रिलैक्स भी लिख सकते हैं डायलेट की जगह। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को देखें, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, रुक, मतलब टाइम से नहीं आते बच्चे के, पूरा एक साथ वो ले लें। अच्छा, अगर आप एक मिनट, थोड़ा सा और छोटा, हाँ ये आ गया। अच्छा, अगर आप देखें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी फार अवे है, तो आप देख सकते हैं लेंस जो है आपकी पुल होके थिन एंड इलोंगेटेड हो गई है। और कब होगी? जब आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स आप पुल टाइट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और सिलियरी मसल जो है वो रिलैक्स होगा। ठीक है, सिलियरी बॉडी आपकी रिलैक्स है तो उस दौरान आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, इन्होंने लिखा है पुल टाइट, इसका मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लेंस थिन एंड इलोंगेटेड है। अच्छा, साइड व्यू नियर बाय ऑब्जेक्ट का देखेंगे तो आपका सिलियरी मसल यानी सिलियरी बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट स्लैकन या रिलैक्स कर रहे हैं। ये वर्ड्स आपको नजर आएंगे, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। स्लैकन का मतलब रिलैक्स्ड है, ये वर्ड भी आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका लेंस जो है वो थिक एंड शॉर्ट हो गया है, आप देख सकते हैं मोटा भी हो गया है और छोटा भी हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इमेज है वो आपको क्लियर नजर आता है। इस डायग्राम में देखो, इसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का वर्ड यूज किया हुआ है। देखो, सिलियरी मसल आपके रिलैक्स्ड है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स टेंस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट की जगह यहाँ टेंस का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो लेंस आपकी थिन है, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स स्लैकेंड हो गए हैं, थिक हो गया है, ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, लेंस का फर्क आप देख सकते हैं, फार अवे यानी डिस्टेंट विजन के लिए थिन एंड इलोंगेटेड लेंस है, नियर बाय विजन के लिए थिक एंड शॉर्टेंड लेंस है आपका। सही? एनी क्वेश्चंस यहां तक? होपफुली नो क्वेश्चंस। चैप्टर आपका खत्म हो गया है, बस यही था इस चैप्टर में। अच्छा, तुम लोगों को अब रिवीजन करना है, मैं तुम लोग को शॉर्ट कल का रिवीजन करवा देती हूँ। बोलेंगी नहीं, मैं एक मिनट इसको देखने दो पहले।
अच्छा, फर्मेंटर और सिंगल सेल प्रोटीन, एक मिनट मैं वीडियो दिखा रही हूँ बेटा, वीडियो से करेंगे सारे रिवीजन। जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम लोग को बता दूंगी। पहले फर्मेंटर शुरू करें। Microorganisms can be used in food production. We call this process biotechnology. There are two examples you need to know about in real detail. One is how yeast is used to make bread, and the other one is how bacteria are used to produce yogurt. Microorganisms are clearly very useful. We don't only use them to make bread and yogurt, but all sorts of products such as penicillin or insulin. Therefore, getting as many of these microorganisms as possible is really, really useful. The good news is that you can get loads of microorganisms if you grow them in a big container called a fermenter. So industrial fermenters are huge, large tanks that hold up to about 250,000 decimeters cubed of liquid culture of microorganisms. The conditions are then kept in perfect optimum levels for growth. The fermenter must first be made sterile. You don't want to grow the wrong type of microorganisms and again cause some horrendous disease. So the first thing to do is pump steam through the whole equipment at very high pressure. Then you can add your culture medium containing microorganisms and all the nutrients that they need to grow and reproduce. You have a little motor that is going to turn some paddles, which keeps the solution what we call agitated. It keeps it moving. We've got to keep it all mixing round. We then also put a water jacket around the whole thing. You can then keep it at the complete optimum temperature for growth and for the enzymes to work. Air is also pumped in to keep the organisms respiring aerobically, and there's special probes that allow us to monitor the temperature and the pH so the conditions can be automatically controlled by a computer. ठीक है, so this is what a fermenter is. You wanted to know about microproteins, single cell protein. Protein is essential for life. We need protein to build muscle tissue, to make enzymes for our metabolic activity, to form the protective layer of our skin, to make DNA. In fact, for most processes in our body, there are thought to be 19,000 different proteins in the human body, all with different specialized functions and locations. Most people get a lot of their protein from their diet, specifically from meat. But what about the rest? In this video, we're going to look at a mycoprotein, which is protein derived from fungi rather than animal tissue or other better known sources. So let's row back a little. What is protein? A protein is a molecule made from individual subunits called amino acids. Our body needs 20 different amino acids to make up all of the different proteins inside it. Our bodies can synthesize 11 of these amino acids itself, but we need to take 9 of them in through our diet. These 9 are called essential amino acids. So we consume proteins in our diets, which contain different combinations of amino acids. They are broken down into amino acids, and then our body can make all the proteins it needs to function. Animal products, like meat, poultry and eggs, have high levels of protein and a mixture of different amino acids. And so people who choose to eat these products are able to meet their protein intake requirements. But there are some people who do not want to consume animal products. Vegetarians, vegans, people who have an allergy, or just don't like eating meat. How do these people get enough protein and a balance of essential amino acids in their diet for their body to function properly? One answer to that question is mycoprotein. Mycoprotein is a protein that is derived from a species of fungi called Fusarium venenatum. Let's have a look at how mycoprotein is made. The fungus is cultured in industrial fermenters, which is basically a large container of fluid and microbes. The fermenter is filled with a sterilized water and glucose solution. A starter culture of the fungus, Fusarium venenatum, is added, which use the glucose for respiration. Over the next 5 weeks, more sterile glucose, ammonia gas and oxygen from the air are added to provide the fungus with the right conditions to grow. The ammonia is a gas which contains high levels of nitrogen. The nitrogen is used by the fungus to produce amino acids, which in turn makes up proteins.
The oxygen in the air and the glucose allow the fungus to respire aerobically. Over the 5 weeks, given the optimum pH balance, temperature, nutrient concentration and oxygen conditions, the fungus grows rapidly, doubling its biomass every 5 hours. The fermenter has a cooling system to remove excess heat generated by the respiring fungus. At the end of the 5 weeks, it's time to harvest the mycoprotein. Before it can be used to make different kinds of food, the mycoprotein has to be heated up to 65 degrees to remove nucleic acid. The nucleic acid is removed because too much of it can cause problems for people with gout. The product is then dried to remove the water and chilled, and voila, we have mycoprotein. Once dry, the mycoprotein can be used to make vegetarian versions of meat products, like vegetarian sausages, burger patties, or mince. Mycoprotein supplies all the essential amino acids that humans need to make proteins. It is also low in fats, so it can be a healthy protein source in our diet. As well as being a good source of protein, mycoprotein is very efficient in terms of growth and has a reduced environmental impact compared to traditional meat protein sources. As mycoprotein is grown in fermenters with controlled conditions, it can be grown in a laboratory anywhere in 5 weeks. And that's it. Easy-made mycoprotein can be a valuable source of amino acids that the body needs to make all kinds of different proteins, especially when considering growing world population with a greatly increasing protein demand. If you liked the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe, ठीक है, comment. और कुछ पूछना है आपने? सिंगल साहब, असल में मिस रिकॉर्डिंग सुनने में कोई मसला नहीं है, बस मसला ये है कि डबल टैप करके उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं कर सकते, बड़ा मसला है। अच्छा मिस, फर्मेंटर में जो ट्यूब्स होती हैं उनमें अलग अलग गैसेस जाती हैं, उनमें कौन सी ट्यूब में कौन सी गैस जाती है अलग अलग? क्या मतलब अलग अलग ट्यूब्स होती हैं बेटा? देखो मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट तुम्हें सब्र करो। फर्मेंटर खुले तो एक मिनट बेटा। देखो हर फर्मेंटर का ना एक अलग हिसाब किताब है। कुछ में एयर नीचे से जा रही होती है, इसमें जैसे एयर ऊपर से आ रही है, एंटर हो रही है, लेकिन जो है क्या कहते हैं वहाँ लेबलिंग दी हुई होगी या फिर एयर के लिए स्पार्जर दिया हुआ होगा। ठीक है, बुक के अंदर तुम लोगों का स्पार्जर का एक आउटलेट दिया हुआ है। अगर तुम फिगर, पता नहीं आज तक मैंने बुक का डायग्राम तस्वीर खींच के अपलोड नहीं किया। 1 मिनट, 2 मिनट दो मुझे, मैं बुक का ही डायग्राम दिखाती हूँ तुम लोगों को। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम खुद देख लोगे तो जो है बुक में तुम देख रहे होगे नीचे से जहाँ से एयर एंटर हो रही है वहाँ स्पार्जर दिया हुआ है, उसी के साथ एक ट्यूब है जो हार्वेस्ट दी हुई है। तो ये तो तुम जब चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो है क्या कहते हैं एरोज ज़रूर दिए हुए होंगे कि क्या चीज़ अंदर जा रही है, क्या चीज़ बाहर आ रही है। तो उन एरोज को मॉनिटर करते हुए आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या चीज़ किधर से अंदर आ रही है और क्या चीज़ किधर से बाहर जा रही है। अच्छा हुनैन, आप क्या कह रहे हैं? आपकी तो बात ही मुझे समझ में आई। मिस वेबसाइट का नाम बता दें। कौन सी वेबसाइट जहाँ से ये वीडियोस ली हैं? बेटा वेबसाइट नहीं होती, मैं ऑनलाइन ढूंढती हूँ या यूट्यूब से उठाती हूँ और डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, वेबसाइट वगैरह नहीं है कोई भी। ठीक है, या तो मैं यूट्यूब से उठा के डाउनलोड करती हूँ या फिर मैं ऑनलाइन उनको ढूंढती हूँ। ठीक,
बेटा ये लिंक नहीं है, ये जो है ग्रुप पे मैं आपको वीडियो सेंड कर देती हूँ, ठीक है। ये लिंक नहीं है, ये वीडियो है। हाँ, बस यूट्यूब पे ढूंढ लोगे तो शायद मिल जाएगी, वरना जो है लिंक नहीं है, डाउनलोडेड वीडियोस है। ये लिंक से नहीं, मैंने सब डाउनलोड की हुई है ये। अच्छा जी, 1 मिनट, इसको ज़रा मैं, होगा, एक मिनट, ये देखो, ये तुम लोग की बुक की डायग्राम है, सही है। अच्छा, इस डायग्राम में देखो, अब ये नीचे से एयर अंदर आ रही है, स्पार्जर से जुड़ी हुई है। अगर एरो इन दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली स्पार्जर हमें बताएगा कि एयर इन जा रही है। ये नीचे वैल्व के साथ आप आइडेंटिफाई करोगे, बाहर की तरफ का एरो है तो यहाँ से हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है। कोई भी ऊपर जो है अगर इनवर्ड दे रहे हैं कोई एरो अंदर, तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं, और आउटवर्ड एरो ऊपर की तरफ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी एग्जॉस्ट गैस होगी वो बाहर की तरफ निकल रही है। इसके अलावा ये वाले जो 2 ट्यूब्स हैं ये नजर आ रही है, एक तरफ से वाटर इन जा रहा है कूलिंग जैकेट में, एक तरफ से बाहर जा रहा है। ये बेसिकली टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है। तो आपको एरोस की मदद से अंदाजा होगा कि क्या चीज अंदर जा रही है, क्या बाहर आ रही है, ठीक है। इसके अंदर आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो करना खुद ब खुद आइडेंटिफाई, लेकिन जब तक सवाल नहीं पढ़ेंगे जब तक नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे। बाकी तो ये वायरस एंड बैक्टीरिया का है, नहीं ये आप लोग का इससे नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस ले लूं मैं? अच्छा, हुनैन प्रेजेंट है, उमैमा अब्दुल रज़ाक, बिलाल डिपेंड करता है आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उमैमा अब्दुल रज़ाक एब्सेंट, बिलाल प्रेजेंट, उमर अहमद, उमर अहमद एब्सेंट। उमर अहमद, आर यू प्रेजेंट? प्लीज चैट बॉक्स खुला हुआ है या माइक कुछ खोल के बता दीजिए। ठीक है उमर, थैंक यू। असद जी, उमर कुछ पूछना है आपको? अच्छा, प्रेजेंट मिस लिखा है, ठीक है। असद एब्सेंट। अरीबा बतूल, अरीबा भी तो आई थी, ठीक है अरीबा। लाइबा फरहान, लाइबा भी आई है क्लास में। लाइबा फरहान, माहा फरहान, माहा फरहान, खतीजा फर्रुख, खतीजा भी आई थी क्लास में, ठीक है खतीजा। फातिमा अली जैदी, फजल, फजल आया था क्लास में, खतीजा ठीक है। फातिमा अली जैदी, फजल प्रेजेंट है, फातिमा अली जैदी नहीं है। रयान एब्सेंट। जैनब, जैनब इमाद, एमन इमरान, अब्दुल्ला कामरान, अफरा खान, अफरा खान, जमजम प्रेजेंट मिस। ठीक है। अस्मा खुर्रम, उज़ैफा मसूद, मिशाल, अब्दुल्ला नासिर, ठीक है अब्दुल्ला नासिर। अब्दुल समद कुरैशी, दुआ, दुआ, अनस शाहिद, हफ्सा शाहिद, ठीक है दुआ। अनस शाहिद, हफ्सा शाहिद, हफ्सा नहीं आई आज क्लास में। शर्मीन, शहरियार, शर्मीन, शहरियार, लाइबा सिद्दीकी, मनाहिल, जुनैर, प्रेजेंट मिस। ठीक है। मोहम्मद उस्मान, अब्दुल वासे इमरान, मोहम्मद उस्मान, अब्दुल वासे इमरान, स्वालिहा। प्रेजेंट मिस। ये प्रेजेंट कौन है, उस्मान या इमरान? उस्मान मिस। ठीक है। अब्दुल वासे इमरान, स्वालिहा, ठीक है प्रेजेंट स्वालिहा, मिस। ठीक है बेटा।
ठीक है, और कोई सवाल पूछना है आप लोगों ने? लाइबा आपकी लगा दी अटेंडेंस, आपका नाम बुलाया था मैंने। ठीक है, चलो बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो प्लीज, वरना दैट इज ऑल। चलो, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई एम नॉट